क्यों, तो छोड़ेंगे किसी को नहीं। पगड़ी बांधो, तिलक लगाओ, इज्जत से बैठाओ, माला पहनाओ, नंद बाबा का स्वागत बड़ा करो। इधर मैया रोने लगी, स्नान करने गए थे आए नहीं। भगवान ने ध्यान किया नंद बाबा तो वरुण देवता के यहाँ बैठे हैं। वरुण देवता के यहाँ भगवान पहुंच गए। वरुण देवता ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, स्तुति गाई, महिमा गाई और मुकुट पहनायो, तिलक लगायो और भगवान वरुण देवता के यहाँ से अपने बाबा को लेके घर आ गए। ब्रजभूमि पे आ गए। सारे ब्रजवासी चारों तरफ से घेर लियो और कहा बाबा तिलक लगा, पगड़ी बंदी थे, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो तुम? नंद बाबा बोले भैया मुझे छोड़ो, कन्हैया को पकड़ो, अपनो कन्हैया तो भगवान है। कैसे के वरुण देवता के यहाँ चला गया था और कन्हैया वहीं से लेके आयो है और वहां के सारे देवता इसकी स्तुति गा रहे, इसे भगवान भगवान कह रहे, अपनो कन्हैया तो भगवान है। सच्ची कि हाँ? पूछेंगे सारे ब्रजवासी आके बोले कन्हैया तू भगवान है के? भगवान बोले ना मैं तो थारो सखा हूं। कि नहीं तू भगवान है तो हमें दिव्य धाम के दर्शन करा दे। भगवान ने देखा आज मेरे भक्तों के मन में दिव्य धाम के दर्शन की आई है तो करा देना चाहिए, आओ मेरे आंखें बंद करो भक्तों। सारे ब्रजवासियों ने आंखें बंद करी, एक क्षण में आंख खुली तो सारे ब्रजवासी वैकुंठ में खड़े हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सारे ब्रजवासी देखे वाह जी वाह, जगह तो बहुत बढ़िया है, बड़ा आनंद है, लेकिन अपनों कन्हैया का है। अब वहां थोड़ी कोई कन्हैया, वहां तो वैकुंठपति भगवान नारायण है। भगवान तो मंदिर में बैठे, पूजा पाठ चल रही है, सेवा उपासना चल रही है। सारे ब्रजवासी अंदर को जाने लगे, पार्षद रोक दिया तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों जी? तुम्हारो कन्हैया को अठ कन्हैया कोई नहीं है। तो कि ऐ तो हाँ के वैकुंठपति भगवान नारायण हैं, अंदर नहीं जा सकते। सारे ब्रजवासी उदास हो गए, बोलो हाँ ना रही, और बोले बस कन्हैया बस, हमें तेरो बैकुंठ ना चाहिए और ना चाहिए बैकुंठ को भगवान, हमें तो हमारो वो कन्हैया चाहिए जिसको हम घोड़ा बना लेते और पास में बैठते और हमारा तो वृंदावन चाहिए जमुना को किनारे, हमें तुम्हारा यो बैकुंठ बैकुंठ किने किने नहीं चाहिए, इनको सारा कुछ चाहिए देख लो। भगवान ने कहा बस के बस की आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद करी और भगवान ने देखा कि आंखें खोलो तो एक क्षण में सारे ब्रजवासी ब्रजभूमि पे खड़े हैं, जमुना के किनारे। कन्हैया को पास देखकर के आनंदित हो गए। इसके बाद में कहते हैं भगवान ने दिव्य रूप दिखाया, दिव्य धाम दिखाया। आगे की कथा आ रही है, उसके बाद में कहते हैं अब वो दिन आ गया है जिस दिन की प्रतीक्षा गोपियां कर रही थी। और कहते हैं शरद ऋतु थी और शरद पूर्णिमा का दिन था और पूर्णिमा की चांदनी छिड़क रही थी। चंद्रमा की चांदनी ऐसे लग रही थी जैसे कि दिन निकल रहा हो, अमृत की वर्षा हो रही थी। भगवान ने बांसुरी उठाई, इनको हमारा को कितनी बार कह दिया है करते। और कहते हैं बांसुरी उठा करके भगवान ने बांसुरी को बजाना शुरू किया जमुना के किनारे पर, और चारों दिशाओं में बांसुरी की आवाज गूंज पड़ी। और जैसी बांसुरी की आवाज चारों तरफ फैली तो पशु पक्षी वृक्ष लताएं शांत सौम्य होकर के बांसुरी की आवाज सुन रहे हैं। और जब गोपियों के कान में आवाज पड़ी तो सारी गोपी व्याकुल हो गई। बोलो हाँ नारायण। और गोपियां दौड़ करके भगवान के पास आ रही है और घर में गोपी जो काम कर रही थी उस काम को वही छोड़ दियो। कमर सीधी करो तो मैं थाने बता दूं गोपी घर में के काम कर रही। गोटो छोड़ो, जल्दी सीधे हो जाओ। बोलो हाँ नारायण। कोई गोपी अपने घर के अंदर गाय दूह रही थी, दूध की बाल्टी गाय के नीचे छोड़ दी। कोई गोपी अपने घर के अंदर दूध गर्म कर रही थी, चूल्हे पर ही दूध छोड़ दियो। कोई गोपी अपने घर के अंदर लपसी बना रही थी। के बना रही? के लपसी, लपसी लिखा है। लपसी को चूल्हे पर छोड़ दिया, गोपी दौड़ी चली जा रही है। कोई गोपी अपने घर के अंदर
गाय की सास की सेवा कर रही थी, लेकिन ऐसी बावली बन गई, उल्टे पुल्टे हो गयो। के उल्टो हो गयो, गाय को रोटी सास को तूड़ी दे दी, इधर कुधर घूम गई। ठाई को नहीं पड़ा, हो जा जी प्रेम भाव में। कोई गोपी अपने घर के अंदर श्रृंगार कर रही थी, बिंदिया लगानी माथे पे, वो नागपुरी लग गई। और आकर के गोपियों ने भगवान को